अब हम लोग आ जाते हैं हमारे कुछ मेन देवता को हम लोग कवर कर लेते हैं। इंद्रदेव है, वह बिजली के देवता है, उनका अस्त्र है वज्र और वो स्वर्ग के राजा है। अग्निदेव है, ये दो मुख वाले देवता है और जैसे इंद्र जी का वाहन है ऐरावत, इनका वाहन है एक राम, एक शीप जैसा एनिमल होता है राम, वह इनका वाहन है। और अग्नि इनकी पत्नी का नाम है स्वाहा। और उसके बाद आ जाते हैं वरुण देव, इनका वाहन जो है कहा जाता है एक क्रोकोडाइल या मकर को माना जाता है। और ये जो वरुण देव है इन्हें जल का देवता माना जाता है। फिर आ जाते हैं वायुदेव। वायुदेव जो है इनका जो वाहन एक डियर को माना जाता है जो वायु की तीव्रता दिखाता है। वैसे ही हमारे कल्चर में बहुत सारे देवता हैं, जैसे कि त्यों है जो आसमान को दर्शाते हैं, मित्र है जो अक्सर वरुण देव के साथ मतलब साथ में पूजा जाता है, जो दोनों सब पूज्य है। तो ऐसे बहुत सारे देवता है और यह जो जितने भी हमारे यहाँ पे डिवाइन बीइंग्स है सारे ही जो है वह सभी एक महर्षि से आ रहे हैं जिनका नाम है कश्यप जी। तो कश्यप जी की बहुत सारी पत्नियां थी, तो उनकी जो वाइफ थी अदिति, उनसे आए सारे देवता। उनकी जो वाइफ थी दिति, उनसे आए सारे देवता। के उल्टे जो है वह है असुर, तो जितने भी असुर है वह उनसे प्रकट हुए। तो दिति आदिति से ये असुर और असुर प्रकट हुए हैं। वैसे ही दानव, पेड़ पौधे जितने भी दुनिया में है, सारे जीवों का एक तरह से जो क्रिएशन हुआ है वह हमारे कश्यप मुनि से ही हुआ है। तो देवता और असुरों के अलावा और कुछ डिवाइन बीइंग्स देख लेते हैं, जैसे कि अप्सराएं है जो स्वर्ग के डिवाइन डांसर्स होती है, गंधर्व है जो स्वर्ग के डिवाइन सिंगर्स होते हैं, और उसके बाद आ जाते हैं यक्ष। यक्षों को माना जाता है कि ना ही देवता है ना ही असुर है, परंतु हाँ ये असुरों की तरह बुरे तो नहीं है, परंतु हाँ यह एक बहुत ही अच्छी आप कह सकते हैं डिवाइन बीइंग्स माने जाते हैं। और जो यक्ष है उनके लीडर है हमारे कुबेर जी, जो धन के देवता है। कुबेर जी इनके लीडर माने जाते हैं। तो यक्ष, फिर बहुत सारे नाग आते हैं जिनमें वासुकी जी और शेषनाग जी जिनके राजा माने जाते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे डिवाइन बीइंग्स हमारे भारतीय कल्चर में माने जाते हैं और सभी का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। तो जैसे जैसे हम इस सेशंस में आगे बढ़ते जाएंगे हम इनके बारे में भी जरूर ही जानेंगे। पर भगवान विष्णु के जैसे मैंने अवतारों की बात की, तो ये अवतार अलग अलग युगों में प्रकट होते हैं, हम लोग ऐसा ही कहते हैं ना। बट ये आखिर युग होते क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, जो है हमारा भारतीय कल्चर में टाइम कैसे मेंशन होता था। अब जो जेनरिक यूनिट्स है, यानी कि जो वैदिक कैलेंडर है, उस पर तो मैं दिनचर्या वाले सेशन में बात करूंगा जो हमारा बहुत एंड में होने वाला है। बट अभी हम लोग बात करेंगे ब्रॉड यूनिट्स में, क्योंकि आगे जब हम वैदिक शास्त्रों के बारे में बात करेंगे, उपनिषद और पुराणों के बारे में, तब ये यूनिट्स आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी और हमें पता भी होनी चाहिए। कभी आपने ऐसा सुना होगा ना कि एक कल्प होता है या फिर कहीं एक हम कह सकते हैं युग होता है। हमारा कलयुग अभी बहुत चल रहा है, बहुत कलयुग हो गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये चीजें वर्क कैसे करती हैं। और ये सारी यूनिट्स मैं साल में बताऊंगा कितने साल होते हैं। तो ये यूनिट्स इतनी बड़ी है कि मुझे खुद को जो प्रॉपर डेटा है उसको रेफर करना पड़ रहा है, बिकॉज इतनी सारी इतनी लंबी यूनिट्स है। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो बच्चों हमारा जो एक दिन है वो हमको पता है, उसमें एक साल में आई 365 डेज होते हैं। और अगर हम बात करें एक युग की, जो एक स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट है डिवाइन टाइम्स की, तो 4 युग होते हैं टोटल: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जो चौथा युग होता है कलयुग, जिसमें अभी हम लोग जी रहे हैं, वो होता है 4,20,000 सालों का। देखिए 4,32,000। और अभी हमें कलयुग में खाली 5,000 साल ही पूरे हुए हैं, यानी कि कलयुग के अभी भी 4,27,000 साल बाकी है। तो इससे पहले आता है हमारा द्वापर युग, जिसमें आते हैं भगवान श्री कृष्ण।
अब द्वापर युग होता है कलयुग का डबल, यानी कि 8,64,000 ईयर्स, 8,64,000 साल। अब जो त्रेता युग होता है जो द्वापर युग से पहले आता है, जिसमें भगवान श्री राम आए थे, वह कलयुग का 3 टाइम्स होता है, यानी कि वह हो जाता है टोटल 12,96,000 ईयर। और जो सतयुग होता है जिसमें भगवान के बाकी के अवतार आए थे, जैसे कि मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह, ये वाले जो युग है इसकी जो ड्यूरेशन है कलयुग के 4 टाइम्स, यानी कि 17,28,000 ईयर होती है। तो मित्रों इन चारों युगों को मिला के जो होता है 43,20,000 ईयर्स का, उसको कहते हैं हमें महायुग या एक चतुर्युग। तो ऐसे 71 से 72 मतलब 71.5 to 70 महायुग जो होते हैं ये मिलके बनाते हैं एक मनवंतर। मनवंतर यानी कि मनु की लाइफ, मनु यानी कि जो धरती पर पहले इंसान थे उनकी कितनी लाइफ थी। तो एक मनु का लाइफ होता है करीबन 1.5 महायुग। अब जो 14 मनु की लाइफ होती है, यानी कि जो होता है करीब एक मनु की लाइफ हमारी हो जाती है 306720000, ये नंबर है, यानी कि जो हमारा हो जाता है 30,07,20,000 ईयर्स। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी यूनिट्स है कि आप इन्हें एक टाइम को पढ़ भी ना पाए। अब इसके बाद आता है 14 हमारे मनवंतर और 15 संध्याएं। संध्या मतलब ट्रांजिशन पीरियड, और ये मिलके बनाते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन। और वो कितना बड़ा होता है, वह होता है 432 करोड़ ईयर का, यानी कि अगर हम करीबन 1000 महायुग ले लें तो वो होता है एक ब्रह्मा जी के दिन ना। ओह माय गॉड, 432 करोड़ ईयर। और ब्रह्मा जी के एक साल में 360 डेज होते हैं, और उनके ऐसे कितने साल होते हैं 100 ईयर्स। तो यानी कि उनके टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं कितने 36,000 डेज। 36,000 डेज होते हैं ब्रह्मा जी की लाइफ में, और ब्रह्मा जी का टोटल लाइफ स्पैन हो जाता है 311 ईयर। जी हाँ, 311 ट्रिलियन ईयर अंदाजन। ये यूनिट में पूरी पढ़ते जाऊंगा तो आई एम श्योर आई विल फंबल। तो इसीलिए ही 311 ट्रिलियन ईयर्स होते हैं एक ब्रह्मा जी की लाइफ में। और अभी हम लोग अंदाजन कहाँ पर है, अभी हम लोग हैं ब्रह्मा जी के जो करीबन माना जाता है कि ब्रह्मा जी के दिन में तो हमें उतना नहीं जाना चाहता, वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बट अगर मैं मनवंतर में बताना चाहूँ तो ये 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अभी हम लोग हैं 28 हमारे महायुग में, और कलयुग में हम लोग चल रहे हैं। सो दैट वाज अंदाजन कैलकुलेशन ऑफ टाइम कि कैसे हमारा एक साल कितना छोटा है ब्रह्मा जी के एक साल के आगे। आप सोचिए, ब्रह्मा जी का एक साल अगर हम निकालने जाए तो ब्रह्मा जी का एक साल ही 3 ट्रिलियन के बराबर होता है। 3 ट्रिलियन ईयर हमारा एक साल, ब्रह्मा जी का एक साल। तो यही अंतर है। तो इससे जब हम टाइम कैलकुलेशन करते हैं तो काफी ज्यादा मोडेस्टी भी आती है हमारे उसमें कि हम कितने छोटे हैं और एक्चुअल में यूनिवर्स कितना बड़ा है। पर साथ जैसा कि कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 4.32 बिलियन ईयर्स का, तो हमारे जो धरती है उसको भी अभी बने हुए 4.32 बिलियन ईयर्स ही हुए हैं। सो दैट्स अ फन फैक्ट। तो मित्रों अब हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आए हैं जो है फिलॉसफीज। अब भारतीय संस्कृति में कौन कौन सी फिलॉसफीज है, तो वैसे तो हमने संप्रदाय और फिलॉसफीज के बारे में जान लिया है, बट ये ऐसे मूल फिलॉसफीज है जो हर संप्रदाय में कॉमन है, यानी कि पूरे भारतीय संस्कृति की ही बेसिक फिलॉसफीज है। तो नंबर 1 जो मैंने आपको बताया है
वह है 4 पुरुषार्थ। अब ये 4 पुरुषार्थ क्या होते हैं? जीवन के 4 लक्ष्य जो होने चाहिए, यानी कि ये तो प्राप्त होना नहीं चाहिए जीवन में और कुछ होना हो। पहला है धर्म। धर्म को हम ऑलरेडी पहले सेशन में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो अगर आपको धर्म को अच्छे से समझना और आपने पहला सेशन नहीं देखा है तो अभी जाइए हमारा पहला सेशन जरूर चेकआउट कीजिए। तो दूसरा है अर्थ। अब अर्थ यानी कि धन, पैसा, समृद्धि, वह होता है धन का मतलब, अर्थ का मतलब। अर्थ, अगर आपको याद हो, अर्थ वेद की, अर्थशास्त्र की हमने बात की थी जब हम पहले सेशन में हमारा नॉलेज डिवीजन डिस्कस कर रहे थे। तो ये अर्थ वहीं से आया है। अब इस अर्थ का अर्थ मीनिंग नहीं है, इस अर्थ का अर्थ हमारी धरती अर्थ से भी नहीं है, इस अर्थ का अर्थ है पैसे से। तो अर्थ। तीसरा है काम। काम का अर्थात होता है डिजायर्स, यानी कि जीवन में जो हमारी डिजायर्स होती है, मटेरियल डिजायर्स, उनको पूरा करना चाहिए और साथ ही साथ जो प्रभु की डिजायर्स होती है उनको भी पूरा करना चाहिए। और चौथा होता है मोक्ष, यानी कि अगर आप सही तरीके से इन चारों का पालन करेंगे तो आपको मोक्ष जरूर प्राप्त हो जाएगा। अब हमारे जो 2 बहुत इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं सिद्धांत है भारतीय कल्चर में, उस पर आ जाते हैं। तो पहला सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत, जो हम सभी ने अपने दादा दादी या मम्मी पापा से सुना ही होगा, जो है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। तो हमारे कर्म आप ये मान लीजिए एक बैंक की तरह है। तो उसमें अच्छे कर्म जो होते हैं हम उनको डिपॉजिट करते हैं, बुरे कर्म पे हम उनको भी डिपॉजिट करते हैं। एक मिसकंसेप्शन लोगों का ये है अच्छे कर्म बुरे कर्मों को काट देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। अच्छे कर्म भी रहते हैं आपके, बुरे कर्म भी रहते हैं। तो कर्म बीज की तरह होता है। आप सपोज मैंने आज एक बीज प्लांट किया, तो कुछ ऐसा होता है तो बहुत जल्दी फल दे देते हैं, कुछ बीज जो होते हैं वो थोड़ा टाइम लेकर फल देते हैं। तो वो टाइम लगा के बट फिर फल देते हैं वो भी। तो यही है कर्म का सिद्धांत। अब सपोज मैंने, यही होता है कर्म का फल, जब हमको कर्म का मिलना होता है वो टाइम पर डिपेंड करता है। सपोज मैंने किसी को एक चाटा मारा, वो मेरे को पलट के चाटा मार देगा, ये कल एकदम से ही फल बन गया, मुझे एकदम ही उसका फल मिल गया। दूसरा होता है कि जब कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें स्वर्ग या नर्क में जाकर भोगना होता है। ये हमने पहले सेशन में डिस्कस किया था क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स में, स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। बट फिर आते हैं कि उसमें हमारे सारे कर्म खत्म नहीं होते, हमारे जो कुछ कर्म बच जाते हैं उनके हिसाब से फिर हमें अगला जीवन मिलता है। हमारे कर्म तो प्ले रोल करते हैं उसमें, हमारी जो चेतना होती है, मतलब हम क्या बनना चाहते हैं, हम किस चीज से ज्यादा अटैच्ड है, उस हिसाब से हमें हमारा नेक्स्ट बर्थ मिलता है। और फिर उसमें भी हमें पुराने जन्म के कुछ कर्म को भोगने पड़ते हैं, यानी कि हमारे जो कर्म है हजारों साल बाद भी हमें भोगने पड़ सकते हैं। अब जैसे कि शास्त्रों में ये कथा आती है कि जो धृतराष्ट्र थे उनके सारे पुत्र क्यों सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्योंकि पुराण काल में बहुत पहले उन भी किसी के साथ ऐसा ही कुछ कर्म किया, इसीलिए ही हजारों साल बाद भी उनको लेकिन उसका फल मिला जरूर। तो यही है कर्म सिद्धांत। दूसरा है अवतार सिद्धांत। अब अवतार सिद्धांत क्या होता है कि जब जब धरती पर बुरे कर्म बढ़ेंगे, पाप बढ़ेंगे, अत्याचार बढ़ेंगे, तब तब भू माता जो है, ये पूरी साइकिल है। जो धरती माता होती है ना, वो गाय के रूप में होती है, वो जाती है माउंट मेरू, ये हमने पढ़ा था पहले सेक्शन में स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स में। वो जाती है माउंट मेरू पर इंद्र के पास। अब जो इंद्र होते हैं माउंट मेरू में ही वो भी निवास करते हैं। तो इंद्र तथा सारे देवों को लेकर वहां जाती है पहले सत्य लोग, ब्रह्मा जी से बोलती है हे प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। फिर ब्रह्मा जो होते हैं वह लोग सब मिलकर जाते हैं विष्णु जी के पास। फिर विष्णु जी की प्रार्थना करेंगे, कभी पुरुष सूक्त गाएंगे उनके लिए। पुरुष सूक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट हिम है ऋग्वेद का,
उसको हम आगे जाकर जरूर ही कवर करेंगे। तो अब क्या होता है, जब विष्णु जी जो होते हैं, विष्णु जी इसके बाद हमारी जो धरती माता होती है उनको यह आश्वासन देते हैं कि आप डरिए मत, मैं जल्दी ही एक अवतार लूंगा और आपके ऊपर से जो बोझ है मैं वो कम करूंगा। और अवतार के बारे में तो हमने देख ही लिया है। तो यही है अवतार सिद्धांत कि कैसे अवतार होते हैं और यही हर बार प्रोसेस रिपीट होता है। एंड हियर कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। सो मित्रों, आज के सेशन में हमने बहुत कुछ पढ़ा। हमने हमारे मेन डीटी स्वयं भगवान के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, अवतारों के बारे में पढ़ा, इन फिलॉसफीज के बारे में पढ़ा और टाइम पीरियड्स उनके बारे में कौन भूल सकता है, उनके बारे में भी हमने पढ़ा। तो अब मिलेंगे अगले सेशन में। तो चलिए हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।